किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में कम बजट की मक्का खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। जैसे कि गर्मी में मक्का की बुआई कब से लेकर के कब तक करें, बुआई के लिए कौन से खेत का चुनाव करें और खेत की तैयारी करते समय कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालें, बुआई के लिए कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें और किस विधि से बुआई करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, मक्का की फसल में पहली सिंचाई कब करें और सिंचाई के दौरान कौन सा खाद डालें, मक्का की फसल अगर आप लोग हरे चारे के तौर पर करना चाहते हैं तो कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है, मक्का की फसल अगर आप लोग भुट्टे के तौर पर मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं तो फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल को खेत में ही सुखा करके दाने के तौर पर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो ये फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। आप लोगों की इन तमाम सवालों के जवाब साथियों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने साथ की जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। गर्मी में मक्का की बुआई की बात करें तो वैसे तो आप लोग पूरे गर्मी के सीजन पर कभी भी मक्का की बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई करने का जो सही समय होता है वो होता है साथियों फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर के अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक उचित माना जाता है। मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें किसान साथियों तो वैसे तो आप लोग जो है क्षारीय मिट्टी को छोड़ करके लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में मक्का की बुआई करके मक्का की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं साथियों। लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिसकी खेत में सतही दोमट मिट्टी में जल निकास की व्यवस्था हो और खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो। ऐसा खेत मक्का की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। साथियों, मक्का की बुआई के लिए खेत तैयारी एवं खाद प्रबंधन की बात करें तो अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैला करके आप लोग जो है साथियों मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर लें। उसके बाद आप लोग अपने खेत की जो है वो सिंचाई कर दें। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो आप लोगों को कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को जो है वो समतल और भुरभुरी बना लेना है। और लास्ट जुताई करने से पहले आप लोगों को प्रति एकड़ 60 से 70 केजी अपने खेतों में डीएपी फैला करके जो है कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर से अपने खेत को जो है जुताई करके समतल कर लेना है। अगर आप लोग ये खाद का प्रबंधन करते हैं खेत तैयारी के समय तो जो आप लोगों के जो मक्का का बीज है उसका अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होगा, अंकुरण स्वस्थ होगा, जिससे कि आने वाले दिनों में आप लोग अपनी मक्का की फसल से बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। मक्का बुआई के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो जो भी आप वैरायटी का सिलेक्शन करने जाएं तो आप लोगों को 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए जिसमें उगता रोग यानी कि पौधे सूखने की समस्या ना आती हो। दूसरा, ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करिए जो कम समय में तैयार हो जाती हो। तीसरा, ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करिए जिसके पौधे की हाइट ज़्यादा ना आती हो, जैसे कि फसल गिरने की समस्या जो है साथी वो देखने को न मिले। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है साथियों पायनियर की पिन 3396। दूसरी जो वैरायटी साथियों वो है एडवांटा कंपनी की साथियों 751, ये भी बहुत ही अच्छी शानदार वैरायटी है। तीसरी जो वैरायटी है वो है डेकाल्ब की 9208 है साथियों। चौथी जो वैरायटी है वो है पायनियर कंपनी की 3567 है। और 5वें नंबर के किसान साथियों जो वैरायटी है वो है स्टार एग्री सीड्स कंपनी की तरफ से स्टार 33 वैरायटी आती है। ये वैरायटी मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है, इसमें क्या खासियत है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं साथियों। इस वीडियो को लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर हम मक्का बुआई की विधि की बात करें तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग मक्का की खेती हरे चारे के तौर पर करने जा रहे हैं तो साथियों आप लोग खेत की तैयारी करते समय चिटकन विधि से मक्का की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रति एकड़ बीज लगता है वो 8 से 9 केजी निकल लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्का की खेती जो है भुट्टे के तौर पर या फिर सुखा करके दाना मार्केट में बेचने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को मक्का की बुआई करते समय लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप लोग लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1.5 फीट रखें और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है जो दूरी साथियों वो कम से कम 8 से 10 इंच पर रखें। आप लोग 1 फीट पर भी बुआई कर सकते हैं। इतना दूरी इसलिए क्योंकि जब भी आप लोग मक्का की बुआई करते हैं तो आप लोगों ने भी अपने खेत में देखा होगा कि जब मक्का की खेती आप लोग करते हैं तो जो चारों दिशाओं की मेड़ के सिरे पर जो मक्का की फसलें होती हैं वो साथियों मोटे पौधे होते हैं और उनमें बालियां जो हैं वो तगड़ी लगती हैं। लेकिन साथियों उसी खेत में जब आप लोग बीच में जाते हैं मक्का के खेत में तो वहां पर आप लोगों का जो मक्का का पौधा होता है वो पतला देखने को मिलता है और उसमें बालियां जो है पतली लगती हैं और उसमें बालियां दमदार बिल्कुल नहीं लगती। तो इसलिए आप लोगों को मक्का की खेती करते वक्त पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी साथियों मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है।
जैसे कि पौधे में सनलाइट और हवा का उचित प्रबंधन हो सके, इससे पौधे में अच्छी ग्रोथ हो और बालियां लंबी व तगड़ी देखने को मिले। इसके लिए आप लोगों को मक्का की बुआई करते वक्त एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि जब भी आप लोग मक्का की बुआई करने के लिए लाइन बनाए साथियों, जिसमें आप बीज डालने वाले हैं कतार में, वो कतार आप लोगों को पूर्व से पश्चिम दिशा में ही बनाना है। वो इसलिए साथियों क्योंकि गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, ज़्यादातर हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में ही चलती हैं। ऐसे में अगर आप लोग जो है दूसरी दिशा में लाइनें बना देते हैं तो साथियों तेज हवा चलने के कारण फसल गिरने की समस्या भी आती है हमारी, और अच्छे से हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन भी देखने को नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग लाइनें जो है पूर्व की पश्चिम दिशा की ओर बनाते हैं तो जो हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन होता है, जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है और उनमें बालियां जो है साथियों लंबी व तगड़ी देखने को मिलती हैं। दूसरा चीज़ आप लोगों को करना है साथियों खरपतवार नियंत्रण। अगर आप लोग शुरुआती दिनों में मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण करके रखते हैं तो आप लोगों की जो मक्का की फसल में अनावश्यक निराई गुड़ाई के माध्यम से खर्चा लगता है साथियों, वो आप लोगों का कम हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को मक्का की बुआई करने के तत्पश्चात यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामेथिलिन को 150 लीटर से लेकर के 200 लीटर पानी में घोल बना करके आप लोगों को अपने खेत में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से जो मक्का की फसल में शुरुआती दिनों में खरपतवार उगते हैं वो बिल्कुल नहीं उगेंगे, और आप लोगों की मक्का की फसल में जो शुरुआती दिनों में निराई गुड़ाई का पैसा खर्च होता है साथियों, उससे आप लोग बचा सकते हैं। इससे आप लोग अपनी मक्का की फसल से कम लागत लगा करके आने वाले समय में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम मक्का की फसल में पहली सिंचाई की बात करें तो देखिए किसान साथियों, जब आप लोग मक्का की बुआई करने जाएं तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी है साथियों तो ये मान के चलिए आप लोगों को मक्का की फसल में पहली सिंचाई जो है वो 25 से 30 दिन की अवस्था में करनी है। अगर आप लोगों की मक्का की फसल में बुआई करते समय ही कम नमी थी या फिर नमी बहुत ही जल्दी सूख जाती है, 15 से 20 दिन में ही साथियों आप लोगों को जो पौधे छोटे छोटे वो सूखने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग 20 से 25 दिन की स्थिति में भी जो है अपने मक्का की फसल में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। बात करें अगर मक्का की फसल में पहली सिंचाई के दौरान खाद प्रबंधन की तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग मक्का की फसल में साथियों सिंचाई करने के जस्ट पहले ही खाद का प्रबंधन करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आप लोग यूरिया के साथ साथ सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्का की सिंचाई पहले करेंगे बाद में खाद का प्रबंधन करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आप लोग यूरिया के साथ साथियों जिंक का उपयोग करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है मक्का की फसल में। इसके अलावा भी मक्का की फसल में तरह तरह के खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें साथियों मक्का की फसल की तथा स्थिति को देखते हुए करनी चाहिए, अन्यथा आप लोगों की मक्का की फसल में जो है अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा खाद ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो उसका ज़्यादा बजट आएगा, लेकिन उससे मक्का की फसल में कुछ खास अच्छा रिजल्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इन खादों का उपयोग करें स्थिति को देखते हुए। अगर आप लोगों की ज़्यादा फसल कमज़ोर है तो आप लोग अन्य खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम फसल तैयार की बात करें तो अगर आप लोग हरे चारे के तौर पर मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो ये 35 से 40 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इसकी कटाई कर सकते हैं, इतने दिनों में यह तैयार हो जाती है। लेकिन साथ ही वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्का की खेती भुट्टे के तौर पर करना चाहते हैं तो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से 70 से लेकर के 90 दिन की अवस्था में मक्का की फसल में भुट्टे तैयार हो जाते हैं, और इस समय पर प्रति एकड़ जो उत्पादन है साथियों वो कम से कम 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से देखने को मिल जाता है। और जो भुट्टे का मंडी भाव है वो 25 से 30 रुपए प्रति किलो साथियों थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भुट्टे के तौर पर मक्का की खेती करते हैं तो साथियों आप लोग सूखे दाने की अपेक्षा आप लोग हरे भुट्टे के तौर पर बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोग भुट्टे की अच्छी तरीके से साथियों सेलिंग कर पाते हैं, बेच पाते हैं, तो ही आप लोग भुट्टा से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर भुट्टे के सूखे दाने की बात करें तो यह अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से साथियों 110 दिन से लेकर के 125 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है, और प्रति एकड़ जो उत्पादन है साथियों वो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से साथियों जो है 30 से 25 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से देखने को मिलता है। तो किसान साथियों ये थी गर्मी के मौसम में कम बजट में मक्का की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें उसके बारे में पूरी डिटेल से संक्षिप्त में जानकारी। ये पार्ट 1 है साथियों, इसके बाद पार्ट 2 हमारा आएगा, पार्ट 3 भी आएगा कि मक्का की फसल में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं, कौन से समय पर कौन सा खाद डालना है। पूरी जानकारी साथियों आने वाले समय में देने वाले हम मक्के की खेती संबंधित। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने साथ की जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।